बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोजेक्ट है एक कंट्रोलर बनाना, एक ड्रोन कंट्रोलर बनाना, जिसके लिए अब हम सबसे पहले एक एक्सेलेरोमीटर लेंगे और उसको हम इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ, ताकि हम लोग एक्स वाई जी एक्सेस के अलावा एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर किस तरह काम करता है, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। So let's begin by discussing MEMS accelerometer, and after that we'll show you the working of accelerometer. So first we will see what is MEMS. MEMS stand for micro electromechanical system. It is a technology that combines tiny mechanical and electrical components to create devices that can sense, control and interact with their environment. MEMS are commonly used in accelerometers to measure acceleration, vibration and orientation. So now the picture on the screen showing you the main internal parts of a MEMS accelerometer. First one is proof mass, a tiny weight that moves with motion, and the second is micro springs that holds the proof mass and allows slight movement. The third is fixed electrodes, stationary plates near the proof mass. And the next is moving electrodes attached to the moving mass. And the C1, C2 are capacitive sensors that measure changes in distance between plates when mass moves. Now next we'll show you the working of MEMS accelerometer. मेन इंटरनल पार्ट्स एक्सेलेरोमीटर के हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक्सेलेरोमीटर काम कैसे करते हैं। सो एक्सेलेरोमीटर measure acceleration by measuring change in capacitance, and its microstructure looks something like this. It has a proof mass attached to a spring which is confined to move along direction and fix outer plates. So when an acceleration in the particular direction will be applied, the proof mass will move and the capacitance between the plates and the mass will change. This change in capacitance will be measured process and it will correspond to a particular acceleration value. जो एक्सेलेरोमीटर हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की है वो MPU 6050 है। अब इसकी पिन्स कन्फिग्रेशन ऐसे है कि सबसे पहले VCC पिन आती है, फिर ग्राउंड, उसके बाद आती है सीरियल क्लॉक पिन, फिर सीरियल डेटा पिन, एंड देन आती है हमारे पास ऑक्सिलरी सीरियल डेटा, ऑक्सिलरी सीरियल क्लॉक पिन एंड इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट एड्रेस सेलेक्ट पिन, एंड देन लास्ट में आती है इंटरप्ट पिन। अब हमने नेक्स्ट आगे बताना है कि हम लोग किस तरह इसको वॉकवी में ऐड करते हैं इस एक्सेलेरोमीटर को, और फिर इसका कनेक्शन हम करेंगे आर्डिनो के साथ। और अब वॉकवी का क्या फ़ायदा है कि उसमें हम लोग कोड भी कर सकते हैं और सिमुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर सर्किट बना के उसकी वर्किंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब जो कोड किया हुआ है उसको हम सेव करते हैं, और उसके बाद हम अब ये देखेंगे कि हम कैसे एक्सेलेरोमीटर को या कैसे भी कोई अपना हार्डवेयर कंपोनेंट जो भी हमें चाहिए वो कैसे इधर ऐड कर सकते हैं सिमुलेशन के लिए। तो प्लस वाले साइन जो है इस पर लिखा है ऐड अ न्यू पार्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे LED, पुश बटन, रजिस्टर, RGB LED, नीचे और भी बहुत ज़्यादा हैं, और भी सेंसर्स हैं। तो अब इस पर क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया तो नीचे हमारे बहुत से चीज़ें नज़र आ जाएंगी और बहुत से कंपोनेंट नज़र आएंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, MPU सेंसर, MPU एक्सेलेरोमीटर चाहिए, तो हम उसके लिए लिखेंगे MPU और हमारे पास ये एक्सेलेरोमीटर आ गया। इसकी अब हम जगह सेट करते हैं। अब जूम इन जूम आउट भी हम कर सकते हैं। बहुत छोटा नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, जूम इन किया, और बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो जूम आउट कर लें। और फिर क्या, अब हम क्या करेंगे कि अपना कोड का देखते हैं वॉकवी में, और स्टार्ट करते हैं इसका कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले इंक्लूड करवाई अपनी लाइब्रेरी y.h, जो कि यूज़ होती है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद हमारा आता है वॉइड सेटअप, और ये सेटअप एक बार कॉल होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद हमारा हमने किया है कि y.begin, मतलब कि हमने इनिशियलाइज़ करवाया है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन को।
और उसके बाद आता है वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन। दिस लाइन स्टार्ट्स अ ट्रांसमिशन टू द डिवाइस विद द एड्रेस 68 hex which is the default address for the MPU 6050 accelerometer. Now the next is wire dot write 0x6b means 6b hex. This line writes the value 6b hex to the device which is the address of the power management register. The next is wire dot write 0. This line writes the value 0 to the power management register which wakes up the device from sleep mode. Now the next line of the code is wire dot end transmission true. This line ends the transmission and sends the data to the device. Now the next is serial dot begin 9600. This line initializes the serial communication at the baud rate of 9600. Now the void loop here or loop will start, which is called repeatedly after the setup function. And here is the line wire dot begin transmission 68 hex. This line starts a transmission to the device with address 68 hex. Now the next line is wire dot write 3b hex. This line writes the value 3b hex to the device which is the address of the accelerometer data register. Move forward. The line is write dot end transmission false. This line ends the transmission but does not send the data to the device yet. The false parameter means that the transmission is not stopped and the device is ready to receive more data. The next line is wire dot request from 68 hex 6 true. This line requests 6 bytes of data from the device with the address 68 hex. The true parameter means that the transmission is stopped after receiving the data. Int 16t is a data type that represents a 16-bit signed integer. These 3 lines reads 2 bytes from the device and combines them into a single 16-bit integer. And the next 3 line prints the XYZ axis acceleration value to the serial monitor. And at the end there is a delay of 500 millisecond. हमारा कोड हो गया। अब हम कनेक्शन करते हैं MPU सेंसर का आर्डिनो के साथ। MPU सेंसर के 4 पिन्स हमारे अभी काम आएंगी। एक SCL, एक SDA, एक ग्राउंड पिन और एक VCC पिन। इनका हम कनेक्शन करेंगे आर्डिनो के साथ। SDA पिन को हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की A4 पिन के साथ और SCL को हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो पे A5 पिन के साथ। A4 और A5 हमारे पास I2C पिन्स हैं आर्डिनो पे। I2C क्या है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C इज़ अ 2-wire communication protocol used to connect multiple devices like microcontrollers, sensors using only 2 wires. 2 वायर्स कौन कौन से हमारे पास? एक SCL है और एक SDA है। SCL सीरियल क्लॉक लाइन और SDA सीरियल डेटा लाइन। SDA से हम डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं बिटवीन डिवाइसेस और SCL कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ डेटा। फिर आर्डिनो के ग्राउंड को MPU सेंसर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन। उसके बाद VCC को हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की VCC के साथ। अब VCC हमारे पास क्या है कि हम पावर सप्लाई देंगे MPU सेंसर को ताकि वो ऑपरेट हो सके और फंक्शन परफॉर्म कर सके जितनी पावर से चाहिए। अब वो 3.3 से 5 वोल्ट के दरमियान में वो काम करते हैं। तो अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे VCC को 5 वोल्ट पे। MPU सेंसर की VCC को आर्डिनो की 5 वोल्ट से सोर्स देंगे, हम इसे पावर सप्लाई करेंगे। अभी हमने इसका कनेक्शन सारा बिल्ड कर लिए। अब हम इसकी आगे सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। सिमुलेशन के लिए हम लोग ये जो ऊपर टॉप पे हमारे पास एक प्लस का साइन वाला बटन है, उसके साथ एक और है ग्रीन बटन पे क्लिक करें तो सिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी सिमुलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी अलॉन्ग Z एक्सिस, क्योंकि हमने अभी सेंसर को बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ है। देखें सिर्फ Z एक्सिस का अलॉन्ग वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की, X और Y 0 है। क्यों? क्योंकि अभी सेंसर को हमने बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ है ग्राउंड पे, इसलिए। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन स्लाइडर से वैल्यू चेंज करते हैं X और Y एक्सिस को
लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव करते हैं। अब हमने नेगेटिव की साइड मूव की है एक्स और वाई को, तो इसलिए हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वैल्यू आ रही है, लेकिन वो नेगेटिव में आ रही है। अगर यही हम एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। अब देखें, जब हमने एक्स और वाई एक्सिस पे भी किया है, मतलब कि हमारे सेंसर हमने टिल्ट किया है, तो हमारे पास तीनों एक्सिस पे वैल्यू आ रही है, सिर्फ जी पे नहीं आ रही, क्योंकि वो ग्रेविटी की वैल्यू जो है शिफ्ट हो गई है सिर्फ जी एक्सिस से एक्स और वाई पे भी आ गई है। इसीलिए हमारे पास अब इस तरह एक्सेलरेशन तीनों पे शो हो रही है। हमारा प्रोजेक्ट का ये वाला टास्क कंप्लीट हुआ। हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके आर्डिनो के साथ एमपीयू सेंसर को इंटरफेस कर लिया है।